कहानी लेने जा रही है एक नया जबरदस्त मोड़ क्योंकि होने वाली है दक्ष और रूही की धमाकेदार एंट्री जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगी। अब रूही पूरी तरह से टूट चुकी है। अकेलापन उसे अंदर से खा रहा है, लेकिन उसके पास एक सहारा है, दक्ष। और उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दक्ष को उसके असली परिवार से जरूर मिलवाएगी। रूही अब तय करती है कि अभीरा को हिम्मत देने का वक्त आ गया है, इसलिए वह खुद चलकर उसके पास रहने चली जाती है। अभीरा रूही को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तुरंत ही कह देती, रूही, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। अगर मेरी वजह से दक्ष को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रूही उसकी बात समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अरमान पर पड़ती है। अरमान को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह भरे गले और गुस्से में कहती है, 7 साल तक तुमने मेरी बहन की तरफ पलटकर भी नहीं देखा और आज अचानक आकर उसके सामने खड़े हो गए। अब तुम्हें हर साल का जवाब देना पड़ेगा। अरमान रूही के तीखे सवालों और उसके आक्रोश से हक्का बक्का रह जाता है, और फिर वो खुद को रोक नहीं पाता। एक झटके में सच बाहर आ जाता है। मैं इन 7 सालों तक अपनी बेटी पुंकी के साथ था। यह सुनकर रूही सन्न रह जाती है, हैरानी और सदमे में डूबकर बस एक ही सवाल निकलता, क्या पुंकी तुम्हारी बेटी है? अरमान इधर उधर देखता है, अभीरा वहां मौजूद नहीं होती? रूही कहती, कि वो जाकर अभीरा को सब कुछ बता देगी। तब अरमान उसके सामने हाथ जोड़ देता है, रोते हुए कहता है, मेरी बेटी की कसम, मेरी पुंकी की कसम, अभी कुछ मत बताना। रूही दक्ष की कसम के आगे मजबूर हो जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वह अपनी बहन का साथ दे या उस सच को छुपा ले जो उसकी बहन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है।